दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर इस समय सियासत गर्म है। जब से यूपीडा ने अपनी वेबसाइट पर काशी अलाइनमेंट के बजाय हाजीपुर अलाइनमेंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट की सूचना डाली है, तब से दोनों तरफ के किसान लामबंद हैं। और मैं भी लगातार आपको अपने चैनल पर इसके अपडेट्स दे रहा हूं, उन किसानों के वीडियोस दे रहा हूं जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात सरकार तक जाए, उनकी बात नेताओं तक जाए। लगातार किसानों की लामबंदी चल रही है और कई तरह के सवाल भी इस बीच उठते हैं। हमारे व्यूवर्स की तरफ से कई सवाल उठते हैं। सवालों का उठना वाजिब है और आप सबके सवालों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप लोग लगातार सवालों के जरिए हमारी इस चर्चा को और ज़्यादा मौजू बना रहे हैं और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जब अपने चैनल पर कोई कंटेंट डालता हूँ तो पक्षधरता के साथ नहीं डालता हूँ। मेरा मकसद नहीं है कि किसी भी तरफ के किसानों के लिए मैं कोई बायस्ड इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं वो इन्फॉर्मेशंस देता हूँ, वो सूचनाएं देता हूँ जो आधिकारिक होती हैं और जो सिस्टम में चल रहा होता है, ताकि किसान जागरूक हो सकें, उनको पता चल सके कि क्या चल रहा है इस वक्त और वो उसके हिसाब से अपने को लड़ाई के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि किसान अपना फ़ायदा नुकसान बेहतरी से जानते हैं, वो समाज का फ़ायदा नुकसान भी बेहतरी से जानते हैं। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मुख्यमंत्री के ट्वीट का हवाला दिया था, मुख्यमंत्री कार्यालय के, जिसमें उन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर से हसनपुर होते हुए प्रयागराज को जोड़ा जाएगा। तब मैंने कहा था कि इससे काशी अलाइनमेंट की संभावनाएं थोड़ा कमज़ोर पड़ी हैं और हाजीपुर अलाइनमेंट की संभावनाएं थोड़ा मजबूत पड़ी हैं। कई मित्रों ने मेरे इस एनालिसिस को ठीक नहीं ठहराया, मैं उनकी असहमति का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये किस लिए मैंने कहा। मित्रों, सबको पता है कि बिजनौर से तिगरी तक एक एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा जो आगे हरिद्वार तक जाएगा और जो यहाँ तिगरी में गंगा एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होगा। यानी बिजनौर और हरिद्वार तक का हिस्सा गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक हो जाएगा उस नए एक्सप्रेसवे के जरिए। और चांदपुर में गंगा नदी पर जो पुल बना है, उस पुल के जरिए हस्तिनापुर उस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, लिंक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब रोड नेटवर्क कोई बनता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बनता है दोस्तों। ये देखा जाता है कि उसको ट्रैफिक कौन कौन से हाईवे, एक्सप्रेसवे और दूसरी पीडब्ल्यूडी की सड़कें कौन सी ऐसी हैं जो उसको ट्रैफिक सर्व करेंगी। आपने गंगा एक्सप्रेसवे की जो डीपीआर यूपीडा की वेबसाइट पर अपलोड हुई हैं, जो तीसरे चरण से लेकर 12वें चरण तक की डीपीआर हैं, जिनमें अभी पहले, दूसरे और 7वें चरण की अपलोड नहीं है, तो जो प्राइमरी डीपीआर अभी अपलोड हैं उनमें आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि कितने एक्सप्रेसवे और हाईवे इसको गंगा एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक सर्व करेंगे और कितनी जगह पर टोल लगा होगा। क्योंकि हमारे देश की सरकारें जब प्लान करती हैं कोई प्रोजेक्ट तो वो बंद फ्रेम में तैयार नहीं होता है। जो एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट तैयार करते हैं वो लिंकेज, एक नेटवर्क, एक नेक्सस बनाते हैं, सारी सड़कों का एक लूप बनाते हैं, ताकि हमें कहीं भी जाना हो तो हम किसी भी हाईवे से किसी पर भी चढ़ सकें। उदाहरण के तौर पर जब आप मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर चलते हैं, जो पहले NH 235 था और अब NH 334 है, तो आप उस पर हापुड़ के आगे जाकर के NH 24 पर चढ़ सकते हैं, आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं और आप वहाँ से डासना जाकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं। इतनी सारी सड़कों का लिंकेज बना है वहाँ। और अब तो मल्टी मॉडल हब का ज़माना है, यानी इन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज से एयरपोर्ट्स, मेट्रो ट्रेन और रैपिड ट्रेन, इनके स्टेशंस को भी लिंक किया जाएगा। जैसे इसके लिए मेरठ में आउटर रिंग रोड बनेगी, इनर रिंग रोड बनेगी। इसके अलावा मेरठ में जो अपर गंगा कैनाल पर जो एक 8 लेन का एक्सप्रेसवे प्लान में है, उस एक्सप्रेसवे को मेरठ के गगोल के प्रपोज्ड एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, एक नया लिंक रोड निकाल करके। तो इस तरह से कल मैंने बताया था कि जब ये अलाइनमेंट हसनपुर को
हसनपुर को, प्रयागराज को और हस्तिनापुर को जोड़ने का जो मतलब है वो वन वे नहीं है। वो खाली उस नए एक्सप्रेसवे के जरिए नहीं जुड़ेगा, वो मेरठ के जरिए भी जुड़ेगा। यानी इधर जो लोग मेरठ आएंगे वो कैसे हस्तिनापुर पहुंच सकेंगे, इसका भी रास्ता वहाँ दिया जाएगा। तो मैंने ये संभावना जताई थी कि हाजीपुर का जो अलाइनमेंट है उसका पक्ष थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है इसके बाद। चूँकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर, कागजी तौर पर, चूँकि यूपीडा ने अपलोड कर दिया हाजीपुर को स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब ऑन पेपर काशी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं रहा है। तो काशी से जुड़े 16 गांवों के किसानों को ये बात समझनी चाहिए कि ऑन पेपर उनका इलाका वहाँ से हट चुका है। अब उनको इसके लिए पॉलिटिकल लामबंदी करनी होगी, सरकार तक अपनी बात पहुँचानी होगी। उनके जो जेन्युइन तर्क हैं कि 14 महीने से उनके यहाँ बैनामे बंद थे, ये बात सरकार को, शासन को समझानी होगी। अगर ये बात उनकी शासन तक, सरकार तक नहीं पहुंचती है, जनप्रतिनिधि उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, तो ऑन पेपर तो यूपीडा अपनी वेबसाइट पर डाल ही चुका है हाजीपुर को अपना स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो अगर इन फ्यूचर ये यही रहता है जो ऑन पेपर हो चुका है, अब हाजीपुर दिखा चुकी है वेबसाइट पर यूपीडा, अगर वो एग्जिस्ट रहता है, हाजीपुर से ही शुरू होता है, तो फिर ये गंगा एक्सप्रेसवे आउटर रिंग रोड के जरिए NH 119 के जरिए हस्तिनापुर तक जुड़ेगा। ये मेरे कहने का अर्थ है। तो इसको समझना चाहिए। और आप सबकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, आप सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। मैंने अपने चैनल पर जो वोटिंग कराई थी उसमें 76% लोगों ने ये कहा था कि काशी अलाइनमेंट बहाल होना चाहिए, वही ज़्यादा फिजिबल है, और बहुत कम लोगों ने हाजीपुर अलाइनमेंट की वकालत की थी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपना पक्ष मजबूती से, दमदारी से शासन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। और मैं आपकी इस कोशिश में भागीदार हूं। आप जितनी मुहिम चला रहे हैं, जितनी लड़ाई चला रहे हैं, वो अपने चैनल के मुहिम माध्यम से मैं आगे रख रहा हूं। लेकिन ऑन पेपर ये बात समझिए बारीकी से, इसमें किसी गलतफहमी में मत रहिए आप। चूँकि ऑन पेपर यूपीडा ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है हाजीपुर, तो जब तक यूपीडा की वेबसाइट पर हाजीपुर की जगह काशी नहीं लिखा जाता है, तब तक ये मानिए कि काशी अलाइनमेंट आपसे छिन चुका है। तो ये दिमाग में रख कर के आप लड़ाई लड़िए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइए। और बुलंदशहर का पूरा हिस्सा इस अलाइनमेंट से निकल चुका है, ऐसा ट्वीट करके वहाँ के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने भी कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की इस बारे में। और हापुड़ का जो हिस्सा निकला है वो भी लगातार लगे हुए हैं, स्थानीय विधायक, सांसद भी लगे हुए हैं। तो आप अपनी बात उन तक पहुँचाइए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि दमदारी से लड़िए, मजबूती से लड़िए, तर्कों के आधार पर लड़िए। और सरकार से, यूपीडा से मेरी गुजारिश है कि वो दोनों पक्षों को सुने, तार्किक आधार पर सुने, दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा मौका दे, और जो न्यायोचित हो, जो जनहित में हो, किसानों के हित में हो, सरकार के हित में हो, वो फैसला ले। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचनाएं मिल सकें। मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।